एवरीबॉडी, कनाडा इमिग्रेशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। 1 सितंबर से कनाडा गवर्नमेंट नया रूल पीआर के लिए लागू करने जा रही है। ये बदलाव लाखों इमिग्रेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन सा नया रूल है, किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और इस रूल के लिए क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने की ज़रूरत है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल देखिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह नया रूल है क्या जो कि लागू होने के लिए जा रहा है। कनाडा की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लगातार इमिग्रेशन के लिए डिफरेंट तरीके के बदलाव कर रही है। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। हेल्थ केयर, आईटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में वर्कर की भारी डिमांड है। इसलिए सितंबर से पीआर रूल्स में बदलाव किया जा रहा है ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जल्दी से जल्दी और आसानी से आसानी वाली प्रोसेसिंग टाइम पीआर मिल सके। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, आखिर नया रूल क्या है। अब से कनाडा में कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। जिन एप्लीकेंट्स के पास इन डिमांड जॉब्स में एक्सपीरियंस है उन्हें पीआर के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे और उनको फास्ट ट्रैक पीआर मिलेगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कनाडा में अब पीआर जो है वो सिलेक्शन कैटेगरी बेस्ड हो चुकी है। फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो, वर्कर्स हो, हर किसी की सिलेक्शन कैटेगरीज अलग हैं और हर किसी का सीआरएस स्कोर अलग तरीके से आता है। स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए प्रूफ ऑफ फंड्स में भी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है। साथ ही में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट यानी कि आइल्स और फ्रेंच को फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए आप लोगों को अब स्कोर में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आपका सीएल भी थोड़ा कम है लेकिन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पीआर लेने के। इसका मतलब है कि स्किल्ड वर्कर्स और जेन्युइन स्टूडेंट्स को दोनों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। तो जी बात करते हैं, हर रोल सबके लिए नहीं होता, तो आइए जानते हैं इस बदलाव का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किनको होने वाला है। तो जी हाँ, जैसे कि मैं आप सबको हमेशा से बताती हूँ कि जो भी लोग हेल्थ केयर ड्रॉज में से निकल के आ रहे हैं, जिनके पास हेल्थ केयर वर्कर्स का एक्सपीरियंस है, फिर चाहे वो नर्सिस हो, केयर गिवर्स हो, डॉक्टर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड स्टाफ हो, तो जी आप लोगों की तो लॉटरी लग गई है। आपके पास बस रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है स्पेशली कनाडा की तरफ से। फिर चाहे वो वर्क को लेकर हो, पीआर को लेकर हो, या फिर आपकी स्टडी बेस पे अगर आप मेडिकल वाली स्टडी में जा रहे हैं तो भी आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर। आईटी प्रोफेशनल्स की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा एनालिसिस्ट, एआई एक्सपर्ट, क्योंकि आने वाला टाइम सिर्फ एआई बेस्ड है, ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और ट्रक ड्राइवर के बारे में। तो ट्रक ड्राइवर की जॉब जो है वो पीआर के लिए बिल्कुल बंद हो चुकी थी 2024 में जब ट्रूडो की सरकार थी, ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। लेकिन अब फिर से मार्क कार्नी आए हैं, उन्होंने कहा है कि 43% हमारी इकोनॉमी जो है वो ट्रक ड्राइवर्स के बेस पर चलती है। तो ट्रक ड्राइवर्स को पीआर रोकना मतलब कि कनाडा की इकोनॉमी को बंद करना। तो आप यहाँ से इस बयान से ही सीधा अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पास हैवी लाइसेंस नो होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्रोविंस में ट्रक ड्राइवर का स्कोप सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन फील्ड वाले लोगों के लिए फिर से डिमांड कैटेगरीज में आ चुकी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनके पास ऑलरेडी कैनेडियन एजुकेशन है और वर्क एक्सपीरियंस है तो उनके लिए उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे पीआर मिलेगी। ये कनाडा में मार्क कार्नी ने बहुत पहले से ही कहा हुआ है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो सितंबर के बाद पीआर पाने का जर्नी आपके लिए काफ़ी आसान हो सकती है। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर नए रूल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपडेट रखिए। अगर कोई भी तरीके का क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और फेक डॉक्यूमेंट्स और गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना दीजिए, क्योंकि कनाडा सरकार अब स्ट्रिक्ट हो चुकी है। बहुत सारे विजिटर वीज़ा भी ऐसे हैं जिनको अभी फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से एयरपोर्ट से ही रिटर्न होना पड़ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।